नमस्कार दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया है और ये संविधान के खिलाफ भी है। कई और विपक्षी नेता इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। 18 सितंबर को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। संसद के आने वाले सत्र में इसके लिए एक बिल पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को चुनाव से पहले चुनावी हथकंडा करार देते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ये सब बातें कहती है, जब उन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिलता तो डाइवर्ट करने के लिए वे ऐसी चीजें करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि एक देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है क्योंकि यह समस्या की तलाश करने की दिशा में एक समाधान है। यह संघवाद को नष्ट करने के साथ ही लोकतंत्र से समझौता करता है जो संविधान के मूल ढांचे का अहम हिस्सा है। मोदी और अमित शाह को छोड़ दे तो कई चुनाव किसी के लिए भी मुसीबत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें नगरपालिका और स्थानीय चुनाव प्रचारों में भी प्रचार करने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक साथ सभी चुनाव कराना चाहिए। लगातार चुनाव लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार लाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और असदुद्दीन ओवैसी के अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आया है। मनोज झा ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमारे पास कुछ बुनियादी सवाल है। 1962 तक भारत में एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन होता था, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि कई क्षेत्रों में एक पार्टी के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही थी और अल्पमत की सरकारें बन रही थी, जबकि कुछ जगहों पर मिड टर्म चुनाव हुए। इस बार इसके लिए क्या व्यवस्था होगी? वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना चाहिए। आम आदमी पार्टी यानी कि आपके सांसद संदीप पाठक ने इसे बीजेपी का जुमला बताया है। उन्होंने पीटीआई से कहा कि वो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला लिया। मेरा कहना है कि जब वो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव है? वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ने एएनआई को बताया कि अगर भाजपा एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराना चाहती है तो उसे सभी विपक्षी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में 8 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। उनके अलावा कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल तुषार कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल थे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए थे। इस कमेटी ने सिफारिश किया कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाएं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।